किसी भी चीज़ से दूसरी दूसरी कैसे के लिए, पास्टन किसी भी चीज़ से तीसरी के कैसे लिए, और ब्रैकेट उच्च से चौथे के लिए। और पूर्ण पांचों के लिए। अब ये पहला तो डिफिनेशन इसी पर डिपेंड है, डिफिनेशन आपका होगा। दूसरे नंबर पर इसका खोज करता कौन है? लाइमन। तो नाम ही खोज करता है। जितने श्रेणी पढ़ाए जा रहे हैं सब में नाम ही वैज्ञानिकों के नाम हैं। इसके बाद फिर नंबर आता है कि वह स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में पाया जाता है। अब आप बताएं लाइमन कहाँ मिलती है? पराबैंगनी। बामर दृश्य क्षेत्र में, उसके बाद पास्टन औरत। ब्रैकेट औरत। फोल्ड औरत। तो सारे श्रेणियों के विषय में यह जानना है कि वह किस क्षेत्र में पाया जाता है। अगला नंबर आता है उसका फार्मूला। तो फार्मूले के लिए आपको यह सबसे पहले यह समीकरण जानना है जिसमें संक्रमण N2 से N1 में हो रहा है। तो लेमडा की वैल्यू के लिए यह समीकरण है 1/λ = r 1/n1² - 1/n2²। ये सब आपको मालूम होना चाहिए, ये तो मालूम है सबको। अब लाइमन का नंबर आया तो आपको पता है कि लाइमन में संक्रमण कहाँ से कहाँ हो रहा है? उच्च से पहले में। हमने तो जिसमें हो रहा है वो N1 है, इसलिए लाइमन के लिए N1 का मान फिक्स हो गया कितना? 1। और N2 कोई भी उच्च हो सकता है जो 1 से उच्च हो। 1 से उच्च कौन है? 2 3 4 5 लिख दिया। N2 को N ले लिया और N के जगह पर ये मान रखा जा सकता है, लेकिन यहाँ 2 से छोटा मान नहीं रख सकता। क्लियर हो गया? उसके बाद प्रथम रेखा के लिए आपको बताया गया था प्रथम रेखा कौन है। तो प्रथम रेखा के लिए N = कितना हुआ? 2। वो वैल्यू रख दिया, सॉल्व कर दिया। यहाँ पर वामन श्रेणी के प्रथम रेखा के लिए तरंग दैर्घ्य का मान ज्ञात हो चुका है। अब ध्यान से देखिएगा, आगे हम बढ़ रहे हैं। अब इसको आप देखिए। अब इसे हम न्यूमेरिकली सॉल्व कर लेंगे। तो अब बताओ लेमडा = हमने लिखा 4/3 और बाकी क्या बच गया? 1/r 1/r। अरे बोलो 1/r की वैल्यू 912। अब यहाँ हम क्या करेंगे? 912 ये एंगस्ट्रॉम में होता है, आपको मालूम होना चाहिए पूरा। तो 3 से कट गया ना, कितना हो जाएगा? 304 होगा ना। अब फिर 4 से गुणा कर दो, कितना आया? 12-16 एंगस्ट्रॉम। यह वामन श्रेणी के पहली रेखा का तरंग है, ध्यान दीजिएगा। अब दूसरा हम क्या निकालेंगे? अंतिम रेखा का तरंग है, ध्यान दीजिए। क्या निकालेंगे? अब अंतिम रेखा का तरंग। अब पहली रेखा का निकाला और उसके बाद अंतिम रेखा का, अंतिम रेखा के लिए। अब बताओ अंतिम रेखा के लिए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? क्या होगा? अनंत होगा। तो आप यहाँ लिखेंगे अनंत। अब इसी फार्मूले में 1/λ = r और 1/1² अनंत स्क्वायर, अनंत का स्क्वायर अनंत ही होगा और 1/अनंत का मान 0। यदि यह पोर्शन 0 हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 1/λ = r। ठीक है, तो लेमडा = क्या होगा? 1/r। यह लाइमन श्रेणी के पहले अंतिम रेखा का तरंग दैर्घ्य हो जाता है। अब न्यूमेरिकली इसको देखेंगे तो आपको पता है 1/r का मान कितना? 912 एंगस्ट्रॉम। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब इसका हम लोग निकाल देंगे परास। अब जरा बताओ तो परास कितना है? पहली रेखा जान गए, अंतिम रेखा जान गए, बाकी सब उसी के बीच में होंगे कि नहीं होंगे? Yes, sir। परास कहाँ से कहाँ तक हुआ? 912 एंगस्ट्रॉम से कहाँ तक? 1216 एंगस्ट्रॉम। तो बस यही परास। तो जो जो आपको मैंने यहाँ बताया यही सभी श्रेणियों के लिए जानना है। क्लियर हो गया ना? ऐसे करेंगे। अब इसके बाद अगला नंबर आ जाता है वामन। पहले